आज है वेडनेसडे और आज है मेरा बर्थडे। मेरे बर्थडे के दिन सुबह से हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं। कल रात को भी थोड़ा बहुत केक कटिंग करी थी हमने 12 बजे हॉस्पिटल में। तो कल रात से शिवानी की जो ड्रिप है वो चल रही है और प्रोसीजर जो चल रहा है रात भर से हो रहा है। 3 से 4 ड्रिप लगनी थी। टोटल 3 ड्रिप लग चुकी हैं अभी तक, कल से आज तक में, और आज अभी 1 ड्रिप और बाकी है, उसके बाद डिस्चार्ज लेंगे। जो है देखिए खेला ख़त्म नहीं हो रहा है, उसकी गाड़ी से खेलने का सिलसिला यहाँ पे भी चालू है। और आज डुगू को और जिया को मैंने तैयार किया, फर्स्ट टाइम डुगू और जिया को मैंने तैयार किया है। और शिवानी अब भी उठी है और शिवानी खुद तैयार हुई है। क्यों छोटी बना के? ये देखिए तो जिया बस लग रही है आज, जिया लग रही है कि पापा का बर्थडे बनाने जा रही है। देखिए जिया की ड्रेस फ्रॉक बनाया है। जिया को भी फीड करा है। जिया ये बहुत टाइम लगा रहे हैं यार। लास्ट ड्रिप बची है और नर्स आने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए सारी दवाई वगैरह ड्रिप वगैरह रखी हुई हैं, लेकिन नर्स आने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहती हो अभी जा रहे हैं? हम तो क्या करें, लेट हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा। लेट क्या हो, घर में कौन सा पत्थर तोड़ने, घर में पत्थर तोड़ने। डुगू की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है, टॉपी से खेला जा रहा है। आ गए तो लास्ट बोतल की ड्रिप लग रही है। लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और बची है। अरे मतलब 4-5 घंटे और लगेंगे आज। 1-2 बजेगा रात को। 1 से 2 बजेंगे रात को। हमारा बर्थडे यहीं बन गया आज। पूरा मैं याद रखूंगी राजा के बर्थडे पे मुझे ये बर्थडे पार्टी मिल रही है डायरेक्ट। बर्थडे पार्टी कुछ खिलाया पिला भी नहीं है। ये जा तो रहा है खाना अंदर। ऐसा खाना कोई नहीं खाना चाहता। ऐसा खाना कोई नहीं खाना चाहेगा। ये देखो डुगू नहीं, देखो मेरी नस में स्वेलिंग आ गई है। और ये देखो पीछे देखो, यहाँ देखो, ये देखिए क्या हालत हुई है हाथ की। बहुत गंदी हालत है, मेरा हाथ नहीं मूव हो रहा है। तो ये तीसरी जगह लगा, 2 जगह लगने के बाद फिर ये तीसरा लगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी नसों में इतनी स्वेलिंग है, घर जाके करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। पर हालत मेरा एक हाथ तो अच्छे से स्वेल्ड है। भूख तो नहीं आ गई? भूख लग रही होगी तो 6 बजे बुलाया था। कितना बजा? 8:30 हो गया। 8 हो गया। तो राजा दोनों बच्चे संभालने में लगे हुए हैं। चलो तुम आवाज़ वो दरवाजा कर दो प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि दोनों को गोद में आना है साथ में। बीच में मैंने ड्रिप निकलवाई थी, जिया को फीड कराया था। जिया को थोड़ा फॉर्मूला भी दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसका पेट थोड़ा सा हो नहीं रहा। मैं दवाई के कारण करा नहीं पा रही, मेरे को आंसू आ रहे हैं। मैंने अभी थाली मंगवाई है और राजा का आज बर्थडे है और कुछ नहीं कर पाए हम लोग। तो वो राजा को बोल रही थी तुम्हें जो भी खाना है बताओ, मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट तो दे दूँ, मैं कुछ और तो कर नहीं पाई हूँ। बाकी यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरा जो है ना ये वाला रोना दिख रहा है पूरा, बहुत गंदे तरीके से जो है स्वेलिंग है। तो अभी जिया भी रोने लगी थी, उसको फीड कराएंगे वो। और डुगू खेल रहा है बाहर ही, वो अंदर नहीं यार, उसे खेलना है। उसका सोने का टाइम भी निकल गया, वो सोया भी नहीं है। तो बस अभी हो रहा है, बस खाना बना आ जाए। अब मैं जाके कल मैं बना के ले आई थी पूरा खाना। आज डिस्चार्ज होना है मेरा, पर अभी ये बॉटल लगने में 5-6 घंटे लगेंगे। हेलो डुगू को चल रहा है खेल, और रूम के अंदर रूम के बाहर दोनों जगह। और जिया सो के उठ गई है। और बताओ क्या खाना है, देखते हैं कुछ क्या बोल। ओले 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 ओले। देखो कितनी देर में आएगा। मैंने तुम्हारे 2 चीज़ें मंगवाई हैं। क्या? अभी और मंगवाते हैं। आज राजा को मैं खाने की ट्रीट दे देती हूँ। एक वेज थाली है और एक है राजमा चावल। और अभी और देखते हैं ना कुछ, मेरे को और क्या चिली हनी चिली पोटैटो खाना है, खा लो। मैं बीमार इंसान में तो थाली खाऊंगी। तो आपको अपना पेशेंट वाली थाली उसमें होगी ना, वो मंगवानी चाहिए थी। इतना भी शौक नहीं, इतना शौक नहीं है। कैसा लग रहा अकेले मैनेज करने में 2 बच्चों को, आज कपड़े बनाना सब करना। मजा आए मजा। बच्चों के कपड़े चेंज करें फर्स्ट। ऐसा लग रहा जिया हुई है। जिया हुई।
किची किची मिल रही मम्मी से। डुगू तो आने के लिए तैयार नहीं है। डुगू की सोने का समय है डुगू का, लेकिन डुगू को खेलना है। निकल गया है। तो लग रही बहुत जम के भूख। बना दो उसका दूध। पापा लाना तावा से आता है वही खा लूँ। लग रही बहुत आना मुझे भी बहुत जोर से। देखो कहाँ पे हो। तो डिनर आ गया है हम लोगों का और शिवानी ने अपने लिए थाली मंगवाई है, राजमा चावल मंगवाए हैं। डुग्गी बहुत ज़्यादा रो रही है। कल तो रात भर डुग्गी बहुत अच्छे से नॉर्मल थी, आज दिन भर भी बहुत अच्छे से नॉर्मल थी, लेकिन अभी क्या हुआ है डुग्गी को? आज खूब परेशान हो रही है हमारी डुग्गी। हमारी डुग्गी खूब परेशान हो रही है। ओ भूख लगी थी तो दूध तो पिला रही है आपको, फिर खूब परेशान हो रही हो। ओ ले हो बेबी, एक डुग्गू बड़ी मुश्किल से सोया है, तब से अपनी रॉकर है जिया का, उसको अपनी गाड़ी बना के घूमता, घर पे भी वही करता था, घूमता था पूरा, यहाँ पे भी वही कर रहा था। और जो ड्रिप लगी हुई है, शिवानी बहुत देर से परेशान है कि 1 घंटे के ऊपर हो गया है और ये खाली आधी बोतल ख़त्म हुई है। डुग्गू सो रहा है और शिवानी भूख लगी है मुझे। शिवानी को लग रही है भूख। खाना आ गया है, खाना ठंडा हो रहा है, लेकिन शिवानी खाना क्यों नहीं खा पा रही? क्योंकि डुग्गू सो रहा है। क्योंकि डुग्गू साथ में सो रहा है। एक हाथ में ड्रिप है, एक हाथ में डुग्गू है। और जैसे ही शिवानी हटेगी डुग्गू उठेगा, उठने के चांसेस है। डुग्गू की हटेगी। तो ड्रिप खत्म होने वाली है, एक बची है यार, मैं नहीं लगवा रही क्योंकि जी और अद्विक बहुत परेशान हो रहे हैं और वो रो रही है, और अद्विक उस दादा की गोद में चढ़ा है, वो रो रहा है, दोनों रो रहे हैं एक साथ। मेरे को तो नींद आ रही है पर की बताए भी लो। इतने ऑपरेशन हो गए, कभी इतने गंदे दाग नहीं पड़े मुझे। ये कितने दाग अच्छे हैं। कैसे कर लेती हूँ पट तो ऐसे ऐसे कैसे कर रही, कैसे कैसे किया है। तो फाइनली 11 बजे है, आज भी 11 के ऊपर टाइम हो गया है और डिस्चार्ज ले लिया है और हॉस्पिटल से हम चेकआउट कर रहे हैं। कोई रिसोर्ट से तो कर नहीं पाए बर्थडे के समय, हमने तो हॉस्पिटल से ही सोच लिया कि चेकआउट कर रहे हैं कि यहीं पे हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तो शिवानी की कल से हालत आज बहुत ज़्यादा अच्छी है। कल तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। कल से आज तक में जितनी ड्रिप्स चल रही हैं और 3 से 4 ड्रिप्स चल रही हैं, उसके चक्कर में उनकी कंडीशन बहुत बेटर है कल से, है ना। कल ब्लड टेस्ट होगा, कल ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर से एक बार सोनोग्राफी होनी है ना, 4-5 दिन बाद सोनोग्राफी फिर से होगी। 10 दिन बाद फिर से सोनोग्राफी होगी। और ये क्या हालत हो गई मेरे बालों की, शिट। तो जाके नहाना होना पड़ेगा तब जाके सही होंगे। चले चले डुगु चले, ए डांस कर लो। आए नहीं तेरा कक्का कक्का कक्का। ओ नो नो नो, काटू 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 काटू। ओ ले ले, चलो चलो चले चले जिया चले। तो हम लोग कल आ गए थे, रात हो रही है, अगले दिन की 24 की रात है आज, और डेट का कंफ्यूजन होता है। तो इतनी सारी दवाइयाँ लेके आए, मैंने कल से वीडियो ही नहीं शूट करी, मैं आराम कर रही थी। घर का हाल बेहाल हुआ पड़ा है और मेरे हाथ का हाल बहुत ज़्यादा ही बेहाल हुआ है। अभी हम लोगों ने बाहर से ही खाना मंगवाया था, कल से बाहर से ही आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुक नहीं कर रही हूँ। इन लोगों के कपड़ों के साथ पता नहीं क्या हुआ है यार। एक तो
कपड़े हैं ना वो कुछ अलग सा रंग सा बदल गया, पता नहीं क्या हुआ यार। मैं सुखा के गई थी तो मैंने इनके कपड़े लगाए हैं आज और इन दोनों को नहलाया। मेरी कल हिम्मत ही नहीं हुई तो ना मैंने जिया को तो स्पंज कर दिया, डुगू को भी स्पंज किया। खुद आके हॉस्पिटल से मैं नहाई। आज मेरे को लगा इन लोगों को नहलाना है तो इन लोगों को नहला के मैं अभी थोड़ी देर पहले लाया, शाम में नहलाया मैंने, दिन से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिया ने दूध स्पिल करके रखा तो मेरा हाथ है ना उसमें पता नहीं क्या ही हो गया यार। यहाँ तो पता इतनी गंदी सूजन थी कल, अभी फिर भी सही है। और एक चीज़ दिखाऊं आप लोग, जो है ये बहुत बुरा दुख रहा है, ये स्वेल्ड है, नहीं तो पूरे में ना नील पड़ी हुई है। ड्रिप मुझे ये जो आपको एक मार्क दिख रहा है वहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे भी ड्रिप लगाने की कोशिश की थी पर लगी नहीं। थोड़ा सा बस इंजेक्शन घुसाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि नसों में स्वेलिंग आ गई है। तो मेरी ना यहाँ की नस में भी स्वेलिंग थी। अभी भी ये हाथ ना थोड़ा मूव करने में दिक्कत हो रही है, मैंने कुछ पहना नहीं हुआ है हाथ में भी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस हाथ को मूव करने में भी। ये मूव नहीं हो रहा है यहाँ से, ये जो एरिया है ना ये डॉट दिख रही है उसके आजू बाजू स्वेलिंग हुई पड़ी है। और स्पेशली यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, यहाँ पे इतना गंदा हाल है ना मेरे हाथ का, इतना बुरा हाल किया है। और ये यहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी, तो ये 2 जगह ड्रिप की थी। ये तो फालतू में उन्होंने ना नस के चक्कर में ड्रिप लगाने के लिए किया था। एक बार में उन्होंने पता नहीं, मेरे को स्टाफ नहीं अच्छा लगा इस हॉस्पिटल का। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे और इट्स लाइक पेनिंग, बहुत पेन है इसमें कल से, मतलब हाथ थोड़ा भी मूव करने में ना दिक्कत हो रही थी मुझे। नर्सिंग स्टाफ मेरे को नहीं सही लगा, रात का तो फिर भी सही था, दिन वालों में एक ने अभी घुसाया था मतलब यहाँ पे निडल, तो उससे घुसी ही नहीं। मेरी नसों के साथ पहले भी हुआ था मेरे साथ ये, मेरी जो वेन्स है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हैं तो मिलती नहीं है। उसके लिए कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत आराम से मतलब एक्सपर्ट हो। तो जो भी आता है, मेरा जब चेल्बी में हुआ था, इससे पहले मार्बल सिटी में हुआ था, डुगू मार्बल सिटी में हुआ था, और ये जिया शेल्बी में हुई थी। मैं वही बोल रही थी कि स्टाफ का अच्छा रहना कितना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके साथ क्या हो सकता है। वरना कोई भी ऑपरेशन या सी सेक्शन होता है तो इतनी ज़्यादा आपको ड्रिप वगैरह लगती है, पेन के लिए लगती है, देन बहुत सारी लगती हैं। एक मार्क जो मुझे हुआ हो इन लोगों के सी सेक्शन में कि हाथ में स्वेलिंग या कुछ, डुगू के टाइम फिर भी हल्की थी पर ऐसा कोई निशान नहीं था। इसमें तो मेरे पूरी नसों में ना क्लॉट जम गए हैं कि इतनी लाइक हैंड मूवमेंट में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे कि मैं ऐसे हाथ भी घुमा रही हूँ ना तो घुमाने में दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने मैम को भेजा कि मैम देखिए स्टाफ ने क्या किया। मैंने बोला स्टाफ का नाम बता दो, मैंने बोला मुझे स्टाफ का नाम नहीं पता, मुझे ये पता है बस आके वो दिन का स्टाफ था उनका, क्योंकि रात में वो स्टाफ था नहीं। तो क्या ही कर लेंगे अब यार, हो गया बहुत ज़्यादा पेन सा हो रहा है मेरे हाथ में। तो आ गए थे हम लोग कल ही, और इतनी सारी दवाइयाँ आई हैं कि मेरे को अब वही है कि दवाई रेगुलर लेनी है, टाइम पे लेनी है। उसके बाद फिर 1 वीक में जो है वापस रिपीट टेस्ट होगा। और बस वो आप लोगों को, कुछ लोग कन्फ्यूजन होती कि हुआ क्या है। तो मेरे जो स्टिचेस अभी मेरे को ना 2 साल के अंदर अंदर 2 सेक्शन हुए मेरे, तो वो उसमें स्वेलिंग थी। और मेरे मतलब 40 डेज़ में मैंने आपको बताया 3 साइकिल आई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस और वीकनेस, स्वेलिंग, स्टिचेस में इन्फेक्शन, बहुत सी चीज़ें हो गई साथ में। मतलब कहते हैं ना एक साथ आपके सर पे जब मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है। ऊपर से फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट फैमिली को लेके आ रहे हैं। तो यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई इस बार। और मैं किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती, ना इनके बारे में ना अपने घर वालों के बारे में। बस हो गया, मेरे को लगता है बस इनफ। क्या करना बोल के यार, बोल के भी क्या मिल जाना मुझे। कर दिया राजा ने, बहुत कर दिया यार, बहुत कर दिया। और आपके हस्बैंड सही हो 10 रिलेशनशिप जाए भाड़ में। अब मेरे को बस यही बोलने का मन कर रहा है, सब जाए भाड़ में यार, क्योंकि मैं ना सबसे इतना भर चुकी हूँ यहाँ तक कि अब मैं ना किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता मेरे बोलने से भी और कोई मतलब नहीं है ना। आपकी खुद की लाइफ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और हमसे एक बात बहुत पहले बोल दी गई थी कि आपके बच्चे आप संभालें, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा रिलेशन है बट आपके बच्चे हैं, आप संभालिए, आपने किए हैं आप देखिए। ये एक बहुत ही क्लियर थी जब जिया NICU के लिए, जब जिया का टेस्ट यहाँ पे हुआ था, शेल्बी में हो रहा था क्योंकि उसे एडमिट करना था, तब से हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने ना वो भी छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने रिलेशन मेंटेन रखने के लिए बहुत सी चीज़ें कर भी ली। और ठीक है, लोग बोलते रहते फिर बुरा कि अरे ऐसे के बोल देती है, वैसे बोल देती है। मेरे को किसी को बोलना ही नहीं है, मैं बोलूँगी तो कुछ लोग बहुत खुश हो जाएंगे, अरे आप बोल रही है, कुछ लोग बोलेंगे आप बहुत बोलती है ना, तो कोई मतलब नहीं है। और मैं नहीं बात करना चाहती हूँ किसी को, दोनों फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखना किसी को भी यार, मेरे को अब नहीं देखना किसी को, मेरे को पता है बस हो गया। मैं भी इस दौर से गुजर रही हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ सबका टाइम आता है,
सबका टाइम आता है और आज हमारा है बुरा, है ना। सबका आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और लाइफ में ऊपर नीचे चलती रहती है। कई बार आप बहुत खुश रहते हो, कई बार आपकी लाइफ में एक साथ आती है। और मुसीबत हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी लाइफ में मुसीबत आना शुरू होती है तो वो एक साथ आती है। ऐसा नहीं है कि रुक रुक के आएंगी, वो एक साथ आएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आई है फिर थोड़ा खुश हो जाओगे, चलो सब ठीक हो गया, उसके बाद फिर दूसरी आएगी। नो, आपके लिए नहीं है। देखो ये बातें नहीं करने देता ना माँ को। आजा अच्छा, हाय कर दो, हाय कर दो, पहले हाय करो। नो, देखो क्या आ गए। हाँ, तो बस ये कि मुझे पता है कि मेरे छोटे बच्चों ने मुझे ज़्यादा सपोर्ट कर दिया किसी बड़े इंसान से। तो ठीक है, मेरे को कुछ होता है यार, आता है, सबको बुरा लगता है, मुझे भी लगा ठीक है यार, होता है। बस ये मुझे पता है, लाइफ है, मैंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया ना, मुझे अब इन छोटी छोटी चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि फैमिली है 4-5 लोगों की ना, काफ़ी है। बच्चे हैं, काफ़ी है। इसलिए हमेशा से मेरे को लगता था कि अपनी फैमिली बना लूँ मैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने बना भी ली, है ना। भगवान जी ने दिया तो ना इतने अच्छे गिफ्ट, मुझे इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे दिए, राजा दिए, उससे ज़्यादा क्या करना है। बस ये कि लगता है यार, बस क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं और आते हैं ऐसे टाइम पे कि कहाँ है सब, क्या है। और पता है, राजा के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके जो बर्थडे वगैरह में आए थे, जो डुगू के बर्थडे में आए थे ना, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं उन लोगों को फैमिली को बुलाती तो वो लोग आराम से आ जाते, हेल्प कर देते, उनकी वाइफ से हेल्प कर देती, सब कर देती। बट फिर वही होता है कि यार खुद के घर वाले बैठे होने के बाद तुम लोग बुला रहे हो तो उनके दिमाग में फिर 10 सवाल आएंगे ना। तो आप सोच सकते हो दूसरे किसी को बुलाने का मन भी नहीं करता, वरना हेल्प करने के लिए बहुत लोग हैं। फिर यही होता है कि कोई सेंस नहीं है ना। बस ये है कि हम लोग आ गए हॉस्पिटल से, अब घर भी देख ही लेंगे, क्योंकि क्या करना है समझ में नहीं आता यार, होता है बस। ज़िंदगी इंसान की यही होती है। मैं बहुत सी चीज़ें सीख ली है लाइफ से। प्यारे प्यारे बच्चे। कल से अद्विक का रूटीन ख़राब हो गया। वो आज दिन से सोया नहीं, नाखून मार दिया यहाँ पे उसने। कल परसों मेरी नाक में ना अपना नाखून मार दिया अंदर, और मुझे ना खून सा आ गया था। बस यह है कि अब रोना नहीं है मुझे, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। मुझे नहीं रोना, पता है अब मेरे को रोना ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं रोना मुझे। करूँगी यहाँ पे वीडियो को एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।